तो हेलो गाइस, आज मैं नो टेल टू टेल के ड्रामा मूवी का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप सबने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो पहले जाके देख लीजिए। तो चलते हैं कहानी की ओर। कांसुक डरते डरते पूछता है कि क्या तुम्हारे पीठ से अभी पूंछ निकली थी? यून गुस्से में बोलती है कि हाँ वो मेरी ही थी, अब निकल जाओ यहाँ से। तभी यून वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो दीवार पार करने की कोशिश करती है वो फिसल के गिर जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी शक्तियाँ कम हो गई है। ऐसा सोचते ही यून चिल्लाने लगती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ पे देवताओं की बहुत सारी मूर्तियाँ रखी रहती है। वो वहाँ पे जाके अपने पावर्स को चेक करती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी पावर्स कम हो गई है वो वहाँ के मूर्तियों को एक डंडे से तोड़ देती है और चिल्ला के कहती है कि सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन जब कोई सामने नहीं आता है तो वो धमकी देती है कि वो सारी मूर्तियों को जला देगी। लेकिन तभी वहाँ पे स्टार गॉड आ जाता है और सारी मूर्तियों को तुरंत ठीक कर देता है और यून से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें देवताओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन यून चिल्ला के कहती है कि तुम चुप रहो, मेरी शक्तियाँ कम क्यों हो रही है। तभी स्टार गॉड उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुमने मेरे बातों पे ध्यान नहीं दिया, अब गंभीर हो जाओ। तभी यून सीरियस हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार बात क्या है। तो स्टार गॉड उसे कहता है कि तुम्हारे गलत फैसले की वजह से एक इंसान की जान चली गई है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर ली के मैनेजर और उनके आदमियों को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे में किसी की डेड बॉडी कहीं फेंक रहे होते हैं। अभी हमें नहीं बताया जाता है कि ये किसकी डेड बॉडी होती है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कांसुक को दिखाया जाता है। कांसुक घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी यून वहाँ आ जाती है और कांसुक उसे देख के हैरान हो जाता है और तभी बस वहाँ से आके चला जाता है। कांसुक यून से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तुम तो अभी यहाँ नहीं थी। यून उससे बोलती है कि चलो जल्दी करो, एक विश मांगो, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगी। लेकिन कांसुक उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि बस तो अभी यहाँ से आके चली गई है। तो वो सोचता है कि अभी टैक्सी तो यहाँ मिलेगी नहीं, तो वो कैब बुक करने लगता है घर जाने के लिए। लेकिन तभी यून उससे बोलती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। लेकिन कांसुक उससे पूछता है कि तुम मुझे घर कैसे छोड़ोगी, तुम्हारे पास तो कार भी नहीं है। लेकिन यून वो उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि क्या तुमने कभी टेलीपोर्ट होने का नाम सुना है। और अगले ही पल दोनों कांसुक के घर के बाहर होते हैं। कांसुक ये देख के शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, ये बहुत मजेदार था। और वो यून से इम्प्रेस होकर कहता है कि अगर ऐसा है तो हम लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं, चलो यूरोप चलते हैं। लेकिन यून ये सुन के थोड़ा चिढ़ जाती है और कहती है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं जर्मनी और रूस भी गई हूँ, वहाँ के रेस्टोरेंट वाले भी मुझे बहुत अच्छे से पहचानते थे, लेकिन फिर मैं वहाँ से बोर हो गई और वापस कोरिया आ गई। लेकिन कांसुक उसका हाथ पकड़ के कहता है कि प्लीज एक बार करो, मुझे बहुत मजा आ रहा था। यून ये सुन के अंदर ही अंदर खुश हो जाती है क्योंकि उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। लेकिन अगले ही पल वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है और कहती है कि छोड़ो, ये क्या कर रहे हो। लेकिन कांसुक हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा हाथ तो बहुत सुंदर है। तभी यून उसे याद दिलाती है कि चलो छोड़ो ये सब, तुम कोई भी एक विश मांगो, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगी। तुम चाहो तो तुम ये भी मांग सकते हो कि जिस इंसान ने तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट किया है मैं उसे भी सजा दिला सकती हूँ। तब की तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ली को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन मिस्टर ली बस यही कह रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन पुलिस उसके सामने सीसीटीवी की फुटेज रख देती है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि मिस्टर ली एक्सीडेंट करने के बाद अपनी कार से बाहर निकल के वहीं पे खड़ा था और उसके बाद वो वहां से भाग जाता है। और मिस्टर ली ये सब देख के पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी वो वॉशरूम में जाके विश कार्ड जलाने लगता है ताकि यून उसके सामने आ जाए, लेकिन इस बार वो चाहे कितने भी कार्ड जला ले यून उसके पास नहीं आती है। अब मिस्टर ली पूरी तरीके से फंस चुका होता है। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है पूरी मीडिया उसे घेर लेती है और सवाल पूछने लगती है। लेकिन तभी मिस्टर ली के पापा का कॉल आता है। मिस्टर ली के पापा उसे काफी ज्यादा डांटता है और पूछता है कि आखिर तुमने किया क्या है। लेकिन मिस्टर ली कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तभी टीवी पे न्यूज आती है कि मिस्टर ली के ड्राइवर की डेड बॉडी मिली है, यानी कल रात को मिस्टर ली का मैनेजर और उनके लोग जिस बॉडी को डिस्पोज कर रहे थे वो मिस्टर ली के ड्राइवर की ही बॉडी थी। इसने एक्सीडेंट का झूठा इल्जाम अपने सिर पे ले लिया था, लेकिन फिर भी मिस्टर ली और उनके लोग मिलके उसे मार देते हैं। अब मिस्टर ली को गाड़ी से कहीं लेके जाया जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने में एक गाड़ी आके रुकती है जिसमें से यून उतरती है और यून को देख के मिस्टर ली बोलता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारा क्लाइंट हूँ ना। लेकिन यून कहती है कि अब तुम मेरे क्लाइंट नहीं हो क्योंकि तुमने अपने ड्राइवर को मार दिया जिसकी वजह से मेरी शक्तियाँ कम हो गई है, अब तुम मेरे क्लाइंट नहीं रहे। और यून वहाँ पे उसे एक श्राप देती है कि अब वो हमेशा सच ही
बोलेगा। तभी गाड़ी आगे जाके रुकती है और मिस्टर ली उसमें से उतरता है। वहाँ पे बहुत सारी मीडिया होती है, तो मिस्टर ली अपना मुंह बंद करके रखता है क्योंकि उसे पता था कि यून के श्राप की वजह से वो अब सच ही बोलेगा। लेकिन जादू के आगे किसी की कब तक चल सकती थी। मिस्टर ली अपना मुंह खोलता है और अपना सारा क्राइम कबूल कर लेता है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है और मिस्टर ली को लेके चली जाती है। दूसरी तरफ हमें यून को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में अपनी पावर स्केल चेक कर रही होती है और वो स्केल अब इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है कि यून की पावर्स वापस आ चुकी हैं और आए भी क्यों ना, आखिरकार उसने अपनी गलतियां जो सुधार ली हैं। और उसके बाद हमें कांसु को दिखाया जाता है जो फुटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए आया होता है। तभी अचानक से यून उसके पास आ जाती है एक येलो सूटकेस लेके और वो सूटकेस वो कांसु को देते हुए कहती है कि ये रख लो, तुम्हारे काम आएगा, वैसे भी तुमने काफी ज्यादा हेल्प की है मेरी। तभी कांसु कहता है कि वैसे तुम हो क्या चीज। तो यून सोचती है कि वो शायद उसका नाम पूछ रहा है, तो यून थोड़ा शर्माने लगती है। लेकिन तभी कांसु कहता है कि आखिर तुमसे तुम्हारा नाम पूछा किसने है, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि तुम क्या चीज हो, आखिर तुमने वो सब कैसे किया। तभी यून सोचती है और कहती है कि तुम खुद सोचो कि मैं क्या चीज हूँ, तुम खुद गेस करो। तो कांसु थोड़ा सोचता है और बोलता है कि तुम जरूर एक खतरनाक दानव हो। ये सुन के यून थोड़ा नाराज हो जाती है और बोलती है कि मैं वो हूँ जिसके 9 टेल्स हैं। तो कांसु तुरंत समझ जाता है और बोलता है कि ओह, इसीलिए तुम्हारे उस दिन 9 टेल्स निकले थे। तो यून बोलती है कि हाँ। और उसके बाद कांसु बोलता है कि वैसे मैं इस सूटकेस का करूंगा क्या। तो यून थोड़ा स्माइल करती है और बोलती है कि तुम बहुत जल्द मशहूर होने वाले हो, इसीलिए ये तुम्हारे काम आएगा, रख लो। लेकिन कांसु कहता है कि अच्छा, पर तुम उस दिन तो मुझे गालियां दे रही थी, कह रही थी कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँ। तो यून कहती है कि अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। यून कांसु को एक विश कार्ड देने लगती है लेकिन तभी रुक जाती है और कहती है कि नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। उसके बाद कांसु बोलता है कि अच्छा चलो अपना नाम ही बता दो। उसके बाद फाइनली यून अपना नाम बताती है और वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। उसके बाद बॉल टीम से मैडम लिन वहाँ आती है और कांसु को सूटकेस के साथ देख के बोलती है कि अरे वाह कांसु, तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। कांसु के सुन के हैरान हो जाता है और पूछता है कि कैसी तैयारी। उसके बाद मैडम लिन उसे बताती है कि उसका सिलेक्शन नेशनल मैडम लिन उसे बताती है कि अब उसे विदेश में जाके खेलना होगा। असल में बात ये थी कि अब हानसुक की जगह कांसुक को मौका मिल जाता है क्योंकि हानसुक का एक्सीडेंट हो जाता है। उधर हानसुक हॉस्पिटल में अपनी चोटों से उभरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी डॉक्टर वहाँ आके कहता है कि उसे अभी ठीक होने में लगभग 6 महीने लगेंगे। तब हानसुक कांसुक से खुद कहता है कि मेरी जगह खेलो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं खुद अपनी जगह ले लूंगा, जाओ मेरी जगह खेलो और अपना नाम रोशन करो। तब हम कांसुक को एक एयरपोर्ट पे खड़ा होता है। असल में वो पहली बार विदेश जा रहा होता है और यहीं से उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। अब हमें कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ हमें यून को दिखाया जाता है। यून एक समुद्र के पास वाली जमीन खरीदने के लिए बैठी होती है। डीलर यून से कहता है कि आप इतनी सुंदर है, यहाँ अकेले कैसी रहेंगी, अगर यहाँ सुनामी आ गई तो। लेकिन यून उसकी बातों पे चिढ़ जाती है और कहती है कि बकवास मत करो, जल्दी से इसकी कीमत उसे बताता है कि इसकी कीमत $12 मिलियन है, लेकिन आपको 1 मिलियन का डिस्काउंट मिलेगा। ये सुन के यून अपनी चुटकी बजाती है और अपना बैंक अकाउंट चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन तब कोई भी पैसे नहीं दिखाए जाते। तो यून समझ जाती है कि दिनों से उसने कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई होती है। तब वो डीलर से बोलती है कि चलो इसे 10 मिलियन में फाइनल करते हैं। हमें कांसु को दिखाया जाता है। कांसु एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बन चुका होता है और एक फेमस सेलिब्रिटी भी। उसने अपनी टीम को बहुत सारे मैचेस जिताए होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वो अपनी टीम से कभी घुलता मिलता नहीं था, ना ही तो उनके साथ पार्टीज करता था, ना ही तो फालतू बकवास करता था। बात ये थी कि कांसु अपने गेम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहता था, जिसके वजह से उसके टीम मेंबर्स को लगता था कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है। टीवी पे न्यूज आती है कि कांसु का कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सपायर हो चुका होता है। सब सोचते हैं कि कांसु अब फुटबॉल नहीं खेलेगा, लेकिन एक और न्यूज आती है कि कांसु ने दोबारा एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है। ये न्यूज सुन के पूरी कोरिया में सब बहुत खुश होते हैं, यहाँ तक कि हमारी हीरोइन यून भी इस न्यूज को देख रही होती है और वो कांसुक को देख के उसे याद आता है कि अरे हाँ, ये तो वही लड़का होता है। अब वो कांसुक को देख के स्माइल करती है। हमें हानसुक को दिखाया जाता है। हानसुक की जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो गई होती है। वो बहुत गरीब हो जाता है और एक डिलीवरी का काम करता है। तभी उसका पापा उसकी सारी ट्रॉफीज उठाता है और बाहर ले जाके फेंक देता है और वो हानसुक से कहता है कि देखो कांसुक को, आज वो कितना बड़ा फुटबॉलर बन चुका है और तुम अभी तक यहीं पे हो, तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और दोनों बाप बेटे दौड़ के जाते हैं, सारी ट्रॉफीज उठा के लाते हैं। इसका मतलब ये था कि भले ही वो गरीब है, लेकिन उनके मन में अभी भी एक उम्मीद है।
हमें यून को दिखाया जाता है। यून एक रेस्टोरेंट में कुछ खरीदने आई होती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि वहाँ के हर एक चीज पे कानसुक की ही फोटो लगी होती है। तभी वहाँ से दो लड़कियां गुजर रही होती है और वो यून से कहती है कि तुम्हें पता है कानसुक एक ऐड करने का 1 मिलियन चार्ज करता है। ये सुन के यून के दिमाग में एक और प्लान आता है। वो सोचती है कि क्यों ना वो कानसुक को ही अपना नया क्लाइंट बना ले, इससे उसके पास काफी ज्यादा पैसे आएंगे। और यहाँ कानसुक कोरिया वापस आ रहा होता है। एयरपोर्ट पे लाखों फैंस उसके इंतजार में खड़े होते हैं। तभी यून भी वहां आती है और हमें यहाँ एक दिलचस्प चीज दिखाई जाती है कि अभी भी कानसुक उसी पीले सूटकेस के साथ घूम रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो यून को देखता है वो उसे पहचान नहीं पाता है। यून आगे आती है, लेकिन वो उसे लगता है कि वो एक फैन है। दूसरी लड़की यून को पीछे से धक्का मार देती है और यून पीछे मुड़ जाती है और कानसुक उसके पीठ पे ही ऑटोग्राफ देता है और आंख मार के वहां से चला जाता है। लेकिन यून अपने मैजिक से उसका बैग ही खोल देती है और उसमें से सारा सामान गिरा देती है। कानसुक सोचता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन। कानसुक के बैग में चुपचाप से एक विश कार्ड आके गिर जाता है। दूसरी तरफ हमें हानसुक को दिखाया जाता है। हानसुक कोच के पास जाके बोलता है कि वह दोबारा से खेलना चाहता है, लेकिन कोच उससे बोलता है कि अब तुम बहुत बड़े हो चुके हैं, अब खेल कूद की उम्र नहीं रही, कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढो और अपनी जीवन जियो। लेकिन हानसुक इस बात से पूरी तरीके से टूट जाता है और तभी हानसुक को कानसुक का मैसेज आता है। मैसेज में हमें कानसुक बोलता है कि वो दोबारा कोरिया आ गया है और वापस उसी मैदान में आने के लिए कहता है, लेकिन हानसुक नहीं जाता है क्योंकि उसे डिलीवरी का काम करना होता है। कानसुक उसे बार बार मैसेज करता है, लेकिन हानसुक उसके सारे मैसेजेस को इग्नोर कर देता है। तभी हमें यून को दिखाया जाता है। यून एक शॉप पे जाके बोलती है कि उसे एक कुर्सी बनानी है, लेकिन शॉप की ओनर बोलती है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगा। तभी यून अपने कारनामे बताने लगती है। वो बताती है कि उसने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, बहुत कुछ किया है, तो एक कुर्सी बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो शॉप की लेडी मान जाती है और यून को एक कुर्सी बनाने देती है। उसके बाद हमें कानसुक को दिखाया जाता है। कानसुक अपने लग्जरी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी यून वहाँ पहुंच जाती है और कानसुक उसे देख के घबरा जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो, देखो अगर तुम मेरी कोई फैन हो तो यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तब यून बोलती है कि अच्छा वो रहा फोन, लो उठाओ और बुलाओ पुलिस को। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे कानसुक मशीन में नहा रहा होता है और वो बिल्कुल बिना कपड़ों के होता है। तब वो यून से एक तौलिया मांगता है, तो यून उसे जादू से उठा के एक तौलिया दे देती है, जिसकी वजह से अब कानसुक को भी उसके बारे में याद आ जाता है और वो कहता है कि अरे हाँ, ये तो वही लड़की है। तब तौलिया लेने के बाद दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। तब यून बोलती है कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ, अब तुम्हारे सारे सपने पूरे हो चुके हैं, तो चलो जल्दी से मुझे अपना क्लाइंट बना लो और एक विश मांगो। तब कानसुक बोलता है कि मैं क्या विश मांगू, मेरे पास तो नाम है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, अब मुझे क्या ही चाहिए होगा। तब यून बोलती है कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेहत के लिए कुछ मांग लो। तो तब कानसुक थोड़ा सैड हो जाता है और धीरे से बोलता है कि मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, मेरा पालन पोषण तो मेरी दादी ने ही किया था। तब यून बोलती है कि अच्छा, तो अपनी दादी की सेहत के लिए कुछ मांग लो। तब यून बोलता है कि पर अब वो भी नहीं रही। तब यून उसके सामने एक कार्ड छोड़ देती है और कहती है कि ठीक है, जब भी तुम्हें जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना और कोई भी विश मांगना, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगी। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। कानसुक बोलता है कि आज भी वो बिल्कुल पहले की तरह ही गायब हो गई। तभी दरवाजे पे कानसुक का खाना आता है। वो जैसे ही दरवाजा खोल के देखता है तो बाहर हानसुक खाना लेके खड़ा होता है, एक डिलीवरी बॉय के रूप में। हानसुक को इस तरीके से देख के चौंक जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे कैसे। तभी हमें मैडम लिन दिखाई जाती है। मैडम लिन को कानसुक के बारे में बहुत कुछ बड़ा पता चला होता है, जिसे हमें आगे जाके बताया जाएगा। तभी हमें कानसुक और हानसुक को दिखाया जाता है। कानसुक हानसुक से बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, आखिर तुम अपने गेम पे ध्यान क्यों नहीं देते। तब हानसुक बताता है कि मुझे एकेडमी से निकाल दिया गया था क्योंकि मेरे पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे और अब मैं कोई गेम वगैरह नहीं खेलता हूँ। तो कानसुक बोलता है कि तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तब हानसुक बोलता है क्योंकि मुझे शर्म आ रहा था। उसके बाद हानसुक उसी विश कार्ड को उठा के बोलता है कि ये क्या है। तब कानसुक मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी कोई विश है। तभी हमें यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई जाती है। हानसुक जो अभी तक गरीब था, वो एक प्लेन में उठता है। उसके हाथ से उसकी ऑटोबायोग्राफी की बुक गिर जाती है, जिसे एक लड़की उठा के देती है और बोलती है कि सर, आपकी ये बुक गिर गई। हानसुक अपने आप को प्लेन में देख के बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ कैसे। और वो अपने कपड़े देखता है तो वो भी काफी अच्छे होते हैं। तभी हमें कानसुक को दिखाया जाता है। कानसुक अपने पुराने घर में उठता है और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो यहाँ कैसे आया। तभी वहाँ पे यून आती है। यून बोलती है कि तुम्हारी इच्छा
इच्छा पूरी हो गई। तो तब कांसुक बोलता है कि तुमने ये सब कुछ क्या किया है। यून बोलती है कि इच्छा मांगना तुम्हारा काम था, पर उसे कैसे पूरा करना है ये मेरा काम। कांसुक बोलता है कि वो इच्छा मेरी नहीं बल्कि हानसुक की थी। तो यून बोलती है कि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें इच्छा मांगने के लिए दिया था, तुमने हानसुक को क्यों दिया? अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। गाइस, यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।